छत्तीसगढ़ का बजट पेश हो चुका है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे रूबरू होते हैं। सर, बजट जब तैयार हो रहा था, क्या जहन में चल रहा था आपके, क्या रूपरेखा थी, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है? देखिए, वेलफेयर स्कीम्स जो हमारे मैनिफेस्टो में मोदी की गारंटी के अंतर्गत आती है, चाहे वो किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना हो, उसमें 10,000 करोड़, महतारी वंदन योजना हो 8,200 करोड़, आवास योजना हो उसमें 4,000 करोड़ ग्रामीण के लिए, दोनों को मिला ले तो लगभग 5,000 करोड़ हो जाते। इस तरह के योजनाएं तो हम लगातार लाते ही हैं, बट इसमें वेलफेयर स्कीम्स के साथ साथ जो ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे चलती रहे और राज्य का राजस्व कैसे बढ़ता रहे और आता रहे, तो उसी आधार पर ही ये योजनाएं चल सकती हैं। इसलिए हमेशा मेरा फोकस इन वेलफेयर स्कीम्स के साथ साथ इस पर भी हमारी सरकार का पूरा फोकस रहता है कि औद्योगिक विकास कैसे हो, स्टेट में निवेश कैसे आए, हमारे बस्तर सरगुजा अंचल में तेज़ी से विकास कैसे हो सके, वहाँ के जीवन से जुड़े हुए उद्योग, चाहे एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, चाहे फॉरेस्ट रिलेटेड हो, इस तरह के उद्योगों में कैसे निवेश ज़्यादा से ज़्यादा है, ये एक विशेष फोकस रहता है। वहीं दूसरी ओर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं, उनके लिए कैसे हम अवसर पैदा करें, तो इसके लिए मुख्यमंत्री मिशन जो हम लेकर आए, मुख्यमंत्री स्टार्टअप एंड निपुण मिशन हो, मुख्यमंत्री एआई मिशन हो, या सीजीएस असिस्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उड़ान, शिखर और मंजिल जैसी योजनाएं हों, जगरगुंडा अबूझमाड़ में एजुकेशन सिटी हो, तो इस तरह की चीज़ों पर भी हमारा फोकस रहता है। और विशेष करके मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे जो मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना है, कोई ब्लॉक संभाग मुख्यालय पे कोई युवा आता है, प्रतिभाशाली है, कहीं अच्छी जगह उसका एडमिशन भी हो रहा है, मगर वो रहने का किराया नहीं दे पा रहा है, तो उसके कुछ प्रतिभाशाली बच्चों के लिए वो भी योजना हम लेकर के आए। तो इस तरह की चीज़ों पर मेरा विशेष फोकस रहता है कि कोई प्रतिभा को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर कैसे मिल सके, इस पर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। महतारी वर्ष घोषित किया आप लोगों ने, और हमने देखा कि 18 वर्ष पूरे होने पर बालिकाओं के लिए भी एक बड़ी घोषणा आप लोगों की तरफ से हुई। जी, जो हमारी रानी दुर्गावती योजना है, इसमें हमारे संकल्प पत्र का ये बिंदु है जिसमें 18 साल की उम्र पूर्ण करने पर 1.5 लाख रुपए उनको प्राप्त होगा। इसके लिए पूरी तरह से सिस्टम लाने का इस बजट में नया प्रावधान किया गया है। महतारी वंदन योजना ऐतिहासिक है, ही 8,200 करोड़ रुपए का बड़ा बजटीय प्रावधान उसके लिए किया गया है महतारी वंदन योजना के अंतर्गत। और इसके अलावा चाहे जो सीजी आस्था पथ जो शक्तिपीठों के भ्रमण की योजना है, उस पर भी हमारा विशेष फोकस रहा है। लखपति दीदियों के भ्रमण की योजना हो, उनके सशक्तिकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो सबसे बड़ा निर्णय इस बजट में लिया गया है कि जो पंजीयन शुल्क है उसको माताओं बहनों के लिए आधा करने का निर्णय लिया गया है, जो पंजीयन शुल्क है, जो रजिस्ट्री फीस। बस्तर सरगुजा पे बहुत फोकस आप लोगों ने किया, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर स्वास्थ्य से लेकर सड़क मार्ग या वायु सेवा, दोनों तरफ हमारा पूरा ध्यान है। बस्तर सरगुजा निश्चित रूप से बस्तर में नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, तो व्हाट आफ्टर नक्सलिज्म, इट्स अ बिग थिंग फॉर बस्तर। उस दृष्टिकोण से बहुत सारी स्टेप हमने लिए हैं और सरगुजा अंचल पे भी हमने बहुत फोकस किया है। इसके अलावा जो हमारा प्लेन एरिया है उस पर भी पूरा फोकस है कि चाहे नए राजधानी क्षेत्र का विकास हो, स्टेट कैपिटल रीजन बनाना हो, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, रायपुर, नवा रायपुर, इन सब अंचलों को जोड़ते हुए मेट्रो रेल की बात हो, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना हो, बिलासपुर के लिए बहुत सारे प्रावधान करने हो, या एयरपोर्ट संबंधी जो विकास काम हो, इन पर भी पूरा फोकस हमारा रहा है। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी ओपी जी ने कर दी है। अरे इसमें अगर इनको बूझमाड़ में, जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी खुलना, उड़ान, शिखर, मंजिल जैसी योजनाओं का लागू होना, रानी दुर्गावती योजना का लागू होना, महतारी वंदन योजना में 8,200 करोड़ रुपया का प्रावधान होना, ये इस तरह की योजनाएं अगर इनको आंकड़ों की बाजीगरी रख रही है तो छत्तीसगढ़ की जनता, 3 करोड़ जनता जनार्दन इन लोगों को माफ़ नहीं करेगी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी थे और सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए, खासतौर पर वेलफेयर योजनाएं उनको ध्यान में रखते हुए बजट उन्होंने बनाया है। महतारी वर्ष घोषित हुआ है तो महिलाओं के साथ साथ सरगुजा बस्तर में भी खासा फोकस दिखाया है।
कैमरामैन मनीष के साथ अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।